टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। हम कुछ कारण तो है ही ना कि आज एक इतने सारे झंझावात झेल के भी, इतने सारे आक्रमण झेल के भी भारत अपनी संस्कृति, अपनी विरासत, अपने सनातन परंपरा के साथ जीवंत है और फिर से अपने को रिक्लेम करने, फिर से अपने को पुनः एक तरह से रिजुवेनेट करने का दावा कर पा रहा है। इसीलिए, और देखिए ना, आप किसी जगह पे 2 महीने में हमने क्लेम कर लिया, किसी जगह 500 साल लगे और किसी जगह 1000 साल लग रहा है। राम मंदिर की लड़ाई 500 साल की थी। जो आदि विश्वेश्वर बना, आपको बहुत अद्भुत लगेगा, आपके माध्यम से मैं दर्शकों को बताऊं कि जिस जगह को, जो मूल मंदिर था भगवान विश्वनाथ का, चूंकि आज महाशिवरात्रि भी है, वहां से भी आप दृश्य लेके आ रहे हैं, जो मूल मंदिर था उसको मोहम्मद गोरी के समय उसके सिपह सालार, जो बाद में जिसने सल्तनत वंश की नींव डाली, कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसको तोड़ दिया। बाद में वहीं पर जाकर रजिया केवल 4 साल शासिका रही, लेकिन वो मेंटालिटी या साइकी देखिए, वहीं पे जाके वो रजिया मार्च लेकिन ओम जी, अगर 500 साल बाद वहीं, रवि जी 500 साल बाद वहीं जाके अगर श्री रविशंकर के दावे की बात करें, देखिए सोमनाथ पे 17 बार आक्रमण हुआ। खुद अल बरूनी ने इसको डिस्क्राइब किया कि गजनवी के समय कैसे ये आक्रमण हुआ, उस गर्भगृह में प्रतिमा की उपस्थिति कैसी थी, जैसा आप बता भी रहे हैं। यहां तक कि लेफ्ट जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने भी इसको मेंशन किया अपनी बुक्स में। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि रविशंकर ने ये जो दावा किया है और इतने सारे आक्रमण का इतिहास है, तो ये दावा और आक्रमणों की ये पूरी लिस्ट जो सोमनाथ के ऊपर हुई, उससे कहीं कोई मिलान कर सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि ये गजनवी के समय जो शिवलिंग को खंडित किया गया उसका हिस्सा है, या फिर बाद में जो औरंगजेब तक के समय में भी मंदिरों पर आक्रमण हुए हैं, सोमनाथ पर भी आक्रमण हुआ है? देखिए, इतिहास और संस्कृति के एक विद्यार्थी के रूप में मुझे इस दावे में पूरी तरह से सच्चाई, मुझे मतलब व्यक्तिगत कैपेसिटी में बात करूं तो मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि जो दावा सीताराम शास्त्री जी कर रहे हैं, जिन्होंने इस शिवलिंग को दिया है, वो यही कह रहे हैं कि गुरु परंपरा में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक इसको स्थानांतरित किया जाता रहा और उनकी चेतना में, उनकी अपनी समझ में ये हमेशा पता रहा उनको कि ये उसी शिवलिंग के हिस्से की पूजा कर रहे हैं जिस शिवलिंग को महमूद गजनी नाम के दुर्दांत आक्रांता ने सोमनाथ पर चढ़ाई के दौरान तोड़ा था। और लेकिन प्रोफेसर देवेंद्र प्रसाद, अब इसी सवाल का जवाब आप भी दीजिए इसी दावे के आधार पर, क्योंकि इस दावे में तो यही कहा जा रहा है कि ये वो शिला है जिसमें लग रहा है कि मैग्नेट भी है, तो इस थ्योरी पर भी आप क्या कहना चाहेंगे फिलहाल? सुरभि जी, मैं अपने कथन के पूर्व उस अखंड चंद्रखंडधारी मुंडमाल भूषित देवादिदेव आशुतोष भूतनाथ भगवान शंकर से विनती करता हूँ कि यह महाशिवरात्रि का पर्व सबके लिए मंगलकारी हो। सोमनाथ का जो वृत्तांत है वह ऋषि परंपरा से प्रसिद्ध है और ऐसा कोई पुराण नहीं है, ना कोई उप पुराण है, ना अवप पुराण है जिसमें सोमनाथ की चर्चा ना हो। तो वह जो द्वादश ज्योतिर्लिंग है उनमें से प्रथम पूज्य है, अत्यंत समादरणीय है। जहाँ तक बात रही आक्रमण की, महमूद गजनवी ने आक्रमण किया, ये भी सब जानते हैं, और कई बार वहाँ पर जो है, चाहे वो मध्यकालीन भारत के लें, जितने जो भी आए, सभी ने कुछ ना कुछ नुकसान पहुँचाया। लेकिन जो श्री रविशंकर प्रसाद जी का मानना है अग्निहोत्री परिवार को लेकर के जो ये चर्चा कर रहे हैं, तो मैंने भी जो अध्ययन किया है और गुरु परंपरा से सुना है, कई बार मैंने सोमनाथ की यात्रा की है, तो जो मैंने सुना है यह बात सत्य है कि अग्निहोत्री परिवार उस समय जो है तत्कालीन समय में अर्चक था और वहाँ उस मंदिर में उसी को अर्चना का अधिकार था। और जिस समय आक्रमण हुआ तो वही जो अग्निहोत्री परिवार था उसने उस शिवलिंग को बचाने का भी बिल्कुल कोशिश किया। ये जिक्र जो है हमारी गुरु परंपरा से आज तक सुनने को मिलती आ रही है, इसमें सच्चाई है। तो आप ये मानते हैं कि सच्चाई और कहानियां बहुत सारी हैं